So, hello everyone. So, today we will be covering the subject of fisheries. So, let's start. So, चलिए शुरू करते हैं आज का. So, सबसे पहले हम जो start करने वाले हैं that is important institutes. Okay, just a moment. हाँ, सबसे पहले हम pointer को start कर लेते हैं. Okay. So, आज हम पढ़ने वाले हैं important institutes which are related to fisheries, right? सबसे पहला इंस्टीट्यूट यहाँ पे है ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो ये जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो स्थित है केरला कोची, जो कि 1947 में शुरू हुआ था. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पे ICAR का सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है बैरकपुर वेस्ट बंगाल में, अगेन 1947 में स्थित हुआ था. तो आपको इसे ऐसे याद रखना है कि 1947 में कुल 2 इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुए फिशरीज के. पहला जो कि केरला में स्टार्ट हुआ एंड सेकेंड जो कि बैरकपुर वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ. दोनों ही रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं. इनलैंड जो कि लैंड के अंदर वाला जो हिस्सा है वो वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ, और क्योंकि केरला के पास बड़ा अच्छा खासा कोस्ट है तो केरला में मरीन रिसर्च स्टार्ट हुआ. सो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं. नेक्स्ट चलिए थर्ड नंबर पे है ICAR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, अगेन कोची केरला. तो 1957 में स्टार्ट हुआ. तो इस तरीके से याद रखिए कि 1947 में पहला जो रिसर्च सेंटर स्टार्ट हुआ वो मरीन फिशरीज का था. फिर 10 साल बाद 1957 में जो है वो फिशरीज टेक्नोलॉजी को लेकर एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया. देन नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इज ICAR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन. सो फिशरीज एजुकेशन के रिलेटेड स्टार्ट किया गया कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुंबई, ऋषि मुनि मुंबई, और दैट इज अगेन रिलेटेड टू एजुकेशन. तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1961 में स्टार्ट हुई. तो देखिए सीक्वेंस में है, ठीक है. देखिए 1947 में आपके 2 इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुए, दोनों ही रिसर्च से रिलेटेड हैं. फिर 1957 में 10 साल बाद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्ट हुए, जो कि कोची केरला में है. फिर 1961 में जो है आपका स्टार्ट हुआ है दैट इज इन महाराष्ट्र मुंबई, एंड दिस इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज का एजुकेशन. तो ऋषि मुनि बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे, मुनि मुंबई. ओके, लाइक दैट यू कैन कीप इट इन योर माइंड. फिर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स. सो फिश का जो जेनेटिक रिसोर्स है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश. दैट इज इन 1983. तो 83 में जेनेटिक रिसोर्स के ऊपर स्टार्ट किया गया. देन इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर स्टार्ट किया गया कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में. और भुवनेश्वर उड़ीसा में 1987 में. अब देखिए सीक्वेंस वाइज 1987 में और भी 2 इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुए हैं, तो इन्हें हम उसी सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं. सबसे पहले तो 1987 में 3 इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुए. कौन कौन से? नंबर 1 फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए स्टार्ट हुआ, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में था. नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर. फ्रेश वाटर भी 1987 में ही स्टार्ट हुआ, ब्रैकिश वाटर भी 1987 में स्टार्ट हुआ. बट आपको ख्याल रखना है ना तो वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ना तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ना तो रिसर्च से रिलेटेड है. तो ये सारी चीजें कब स्टार्ट हुए? 1987 में. देन कोल्ड वाटर फिशरीज जो कि भीमताल उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ, वो भी 1987. तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि फ्रेश वाटर का भुवनेश्वर में है, ब्रैकिश वाटर यहाँ पे सी मिसिंग है, ठीक है. ब्रैकिश वाटर का जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ है, और कोल्ड वाटर का भीमताल उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है. फिर नेक्स्ट इज नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड. सो फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो 2006 में स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट इज एम्पेडा. सो एम्पेडा जो है ये मरीन फिशरीज का मरीन फिशरीज के एक्सपोर्ट को लेकर के ये काम करता है, एंड दिस इज अगेन सिचुएटेड इन कोची केरला, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुई थी. क्लियर? तो इन सारी चीजों को हमने 1 by 1 क्लियर कर लिया है. अच्छा चलिए
इसके साइड में हम एक चीज देख लेते हैं, 10th ऑफ जुलाई, ठीक है, 10th ऑफ जुलाई को हम मनाते हैं फिशरीज डे, लेकिन आपको बताना है कि कौन सी फिशरीज डे मनाते हैं, क्या वो नेशनल है या इंटरनेशनल, ठीक है। और एक और 21 ऑफ नवंबर को हम क्या मनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक दिन होता है नेशनल फिशरीज डे, दूसरा दिन होता है इंटरनेशनल, तो कौन सा कब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। अब देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। सो फर्स्ट है हमारे पास इथियोलॉजी। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, ठीक है। सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज इथियोलॉजी। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जस्ट अ मोमेंट, दैट इज अराउंड कल्चर टैंक, ठीक है, कल्चर टैंक। तो व्हाट इज कल्चर टैंक? कल्चर टैंक वो स्पेशल टैंक्स होती है जहाँ पे हम फिश कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनोड्रोमस फिश। देखिए एनोड्रोमस फिश क्या होती है, एनाड्रोमस फिश क्या होती है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म और एग्जाम में पहले आ चुका है। ओके आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर, फिशरीज जो सब्जेक्ट है, एक सेकेंड, या फिशरीज जो सब्जेक्ट है इससे AFO 2023 में टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे, तो ये सब्जेक्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए चलिए उसके बाद चलते हैं एनाड्रोमस फिश को जान लेते हैं। देखिए एनाड्रोमस फिश वो फिश होती हैं जो सॉल्ट वाटर में स्टे करती हैं, मतलब अपना पूरा जीवन जो है सॉल्ट वाटर में बिताती हैं, बट जब उन्हें ब्रीड करना होता है तब वो चली जाती हैं कहाँ, जब उन्हें ब्रीड करना होता है इन द ब्रीडिंग सीजन दे गो टू द फ्रेश वाटर, ठीक है, दे गो टू फ्रेश वाटर, राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फिश जो हमारे पास है, दैट इज कैटाड्रोमस फिश। तो अब कैटाड्रोमस फिशेस क्या हैं? कैटाड्रोमस फिश वो फिशेस हैं जो नॉर्मली स्टे करती हैं कहाँ पे, फ्रेश वाटर में, नॉर्मली स्टे करती हैं फ्रेश वाटर में, और जब उन्हें ब्रीड करना होता है तब वो चली जाती है सॉल्टी वाटर में। तो ये है कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस फिश, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं हम एम्फीड्रोमस फिश को। देखिए अब एम्फीड्रोमस फिश जो है वो फिश की कैटेगरी है जो बोथ सॉल्ट एज वेल एज सॉल्ट में भी एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकती हैं, एंड ब्रीड करने के लिए भी उन्हें फ्रेश वाटर या फिर आप कह सकते हो ब्रैकिश वाटर या फिर आप कह सकते हो सॉल्टी वाटर, दोनों में से कोई भी चल जाता है। तो ये है एम्फीड्रोमस फिश। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटोमोड्रोमस, ठीक है, प्रोटोमोड्रोमस फिश आता है नेक्स्ट। सो प्रोटोमोड्रोमस फिशेस कौन होती है? प्रोटोमोड्रोमस फिशेस वो फिशेस होती हैं जो फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर माइग्रेट करती हैं, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर माइग्रेट करती हैं, वो होती है प्रोटोमोड्रोमस फिश, ठीक है। नेक्स्ट है ओशियनोड्रोमस फिश जो विद इन द ओशियन, ठीक है, विद इन द ओशियन माइग्रेट करती हैं, जो विद इन द ओशन माइग्रेट करती हैं उन्हें हम ओशियनोड्रोमस फिशेस कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास इस वक्त है दैट इज पॉलीकल्चर। देखिए जब हम फिश कल्चर, देखिए मोनोकल्चर पॉलीकल्चर, ये जो टर्म है, मोनोकल्चर वो टर्म है
मोनोकल्चर में मोनोकल्चर वो टर्म है जहां पे हम वन टाइप ऑफ फिश को कल्चर करते हैं। और पॉलीकल्चर वो है जहां पे हम टू और मोर टाइप के फिशेस को कल्चर करते हैं, तो वो क्या है? पॉलीकल्चर फिश। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिंग है स्नैगिंग, ट्यूबिंग, लेवेरिशियस फिश, और क्या है हमारे पास? ट्रांसजेनिक फिश। राइट? तो चलिए वन बाय वन हम इन्हें भी कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज स्नैगिंग। सो हम पहला देखेंगे कि स्नैगिंग कौन सा प्रोसेस है। देखिए, स्नैगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम फिश को कैच करते हैं विदाउट एनी बेट। सो अनबेटेड हुक, एक हुक हम यूज करते हैं जहां पे हम कोई भी चारा नहीं डालते, अनबेटेड। ठीक है? सो बगैर चारे के हुक में मछली को फंसा करके फिशिंग करना इज स्नैगिंग। क्लियर? अब ट्यूबिंग जो टर्म है, देखिए क्या होता है कि जब हम केज कल्चर करते हैं, साथ में हम हवा से भरे हुए ड्रम्स को उसके साथ बांध देते हैं ताकि वो केज जो है वाटर में फ्लोट करता रहे। तो वो जो हम एयर फिल्ड ड्रम्स यूज करते हैं सो दैट द बॉडी केप्ट ऑन फ्लोइंग, दैट इज ट्यूबिंग में क्या होता है, अक्सर क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर यूज जिसमें एयर फील्ड रहते हैं और उसमें जो मछुआरे हैं वो बैठ के फिशिंग नेट्स को फेंकते हैं एंड दे यूज टू फिश उसके ऊपर से। ठीक है? दैट इज ट्यूबिंग। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज लेवोरिशियस फिश। सो लेवोरिशियस फिश जो है वो फिश की एक ऐसी कैटेगरी है जो मॉस्क्यूटो पे फीड करती है। सो जो मॉस्क्यूटो लार्वास पे फिश करती है उसे हम कहते हैं लार्विवोरस फिश। सो लार्विवोरस फिशेस आर दोस फिशेस जो कि मॉस्क्यूटो लार्वा में फीड करती हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या है, लेट्स सी। एग्जाम्पल में फर्स्ट है गैम्ब्यूसिया। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फिर उसके बाद है टिलापिया, गैम्ब्यूसिया, टिलापिया। उसके बाद हमारे पास आता है नोटोपेट्रस। ठीक है? नोटोपेट्रस। तो इसको याद रखने का एक इजी सा तरीका है GTN। सो G फॉर गैम्बुसिया, T फॉर टिलापिया, N फॉर नोटोपेट्रस। सो ये तीन जो है लार्विवोरस फिशेस हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। अब व्हाट इज ट्रांसजेनिक फिश? सो देखिए, ट्रांसजेनिक फिश वो फिश की कैटेगरी है जिसके पास फॉरेन जीन्स अवेलेबल है, वन और मोर फॉरेन जीन्स अवेलेबल हैं। सो ट्रांसजेनिक फिशेस वो फिश की कैटेगरी है जिसके बॉडी में फॉरेन जीन्स अवेलेबल हैं, डाले जाते हैं फॉर द ह्यूमन बेनिफिशियल पर्पस। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड। ट्रांसजेनिक फिश हो चुका है, देन वी हैव फेकेंडिटी। ठीक है? देन अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट टर्म। इस टर्म को समझाने के लिए द फर्स्ट थिंग इज कैपेसिटी ऑफ एक इंडिविजुअल फिश की कैपेसिटी सो दैट इट कैन प्रोड्यूस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, दिस इज फेकेंडिटी। ओके? प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से हम उन फिशेस को हम फेकेंडिटी कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वी हैव शॉलिंग। अब शॉलिंग क्या है? शॉलिंग मीन्स ग्रुप ऑफ सेम फिशेस। ठीक है? ग्रुप ऑफ सेम फिशेस जो वन
एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल करते हैं, दैट इज शॉलिंग। देन वी हैव बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग, तो अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसकी कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि देखिए, जब हम ये टेक्निक जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बिकॉज उससे क्या होता है कि जो बॉटम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचता है। ठीक है, बॉटम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन्हें काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचता है। सो इसमें क्या होता है, हम एक नेट लेते हैं, नेट को फंसाया जाता है फ्रॉम द बॉटम, ताकि सारे फिशेस उसमें कैच हो जाए। ठीक है, ताकि सारे फिशेस इसमें कैच हो जाए। बट इससे जो लोअर, मतलब सी का जो सी का आप कह सकते हो जो बॉटम मोस्ट एटमोस्फेयर है, और आप कह सकते हो कि लोअर मोस्ट एटमोस्फेयर है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है उससे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, दैट इज द बेंथिक जोन। सो व्हाट इज द बेंथिक जोन? सी, लोअर मोस्ट जोन जो है उसे ही हम बेंथिक जोन कहते हैं। ठीक है, अब फ्लशिंग टाइम, व्हाट इज फ्लशिंग टाइम? सो फॉर एग्जाम्पल, एक एस्चुरी है जो कि सपोज दिस इज द सी। ठीक है, दिस इज द सी, उसी के पास आपके एक ब्रैकिश वाटर बॉडी है और एस्चुरी है। ठीक है, अब इस यहाँ ये रहा आपका सी, इस सी की टाइड इस एस्चुरी में घुसेगी और ये टाइड पूरी वापस जाएगी। ठीक है, सो दैट इज नोन एज फ्लशिंग। और ये जो टाइम चाहिए होता है, वाटर एस्चुरी में घुसती है, फिर वाटर करेंट्स वो टाइड्स पूरी एस्चुरी से बाहर जाती है, ये जो पूरा सिनेरियो है इसी को फ्लशिंग टाइम हम कहते हैं। क्लियर? अब आती है कॉन्सेप्ट लैंडिंग की। तो लैंडिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार का है कि एक वन टाइम में जो फिशरमैन कैच करता है, दैट इज नोन एज लैंडिंग। ठीक है, अब ये ट्रॉलिंग क्या है? एज एक्सप्लेन बिफोर, बॉटम ट्रॉलिंग, बॉटम में से नेट को यूज करके फिश को निकालना इज बॉटम ट्रॉलिंग। सिमिलर ट्रॉलिंग मतलब नेट को यूज करके फिशेस को बाहर निकालना। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू हमारा फिशरीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो इंडिया का रैंक इन फिश प्रोडक्शन, सो इंडिया का रैंक फिश प्रोडक्शन में थर्ड है। फर्स्ट किसका है? दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज अगेन हमारा पड़ोसी देश, दैट इज चाइना। और इंडिया का रैंक जो कि एक्वाकल्चर में है, दैट इज अगेन थर्ड। और रिजर्वियर एरिया देखें इंडिया का तो 2.43 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो रिजर्वियर एरिया का इंडिया का है 43 मिलियन हेक्टेयर। और कोस्टल लाइन जो है इंडिया का, ये स्टेट्स प्लस यूटी है। ठीक है, वो है 8118 किलोमीटर्स। तो यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार का सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन है, उसके बाद है गुजरात का। ठीक है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाईएस्ट मरीन फिशरीज प्रोडक्शन स्टेट। तो सबसे ज्यादा मरीन फिशरीज कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है? वो है कर्नाटका। और इनलैंड फिशरीज प्रोड्यूस करती है, वो है आंध्र प्रदेश। सो ऐसे आप याद रखना कि मरीन फिशरीज को कर्नाटका प्रोड्यूस करती है। जैसे कि समझ लो एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी चल रहा है, तो उससे आंध्र प्रदेश। और इनलैंड फिशेस कौन प्रोड्यूस करती है? आंध्र प्रदेश। इसको आप थोड़ा सा ट्रिक मान सकते हो। और मरीन को है कौन है? कर्नाटका, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात है। ये जो दो चीजें हैं इसमें, ये जो तीन चीजें हैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट, जीडीपी में अगर सिर्फ फिशरी की कंट्रीब्यूशन माने, पूरी जीडीपी में अगर फिशरी की कंट्रीब्यूशन माने, तो वो है 1.1%।
लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर जीडीपी में फिशरीज की कंट्रीब्यूशन माने तो वो है 6.72%। वहीं पे अगर हम माने कि लाइक इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन में, तो वो है 8.72। चलिए साइड में एक क्विक रिवीजन हो जाए इस चीज की कि फर्स्ट इज इंडिया के जीडीपी में फिश का कितना कंट्रीब्यूशन है 1.1, राइट। सेकंड इज एग्रीकल्चर के जीडीपी में फिशरीज की क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 6.72, दैट इज 6.72%। और हमारा इंडिया वर्ल्ड के फिश प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, दैट इज 8.92% का कंट्रीब्यूशन दिखाता है, ठीक है। अगेन, अब सबसे ज्यादा मछली कौन सी स्टेट में खाई जाती है? वैसे तो बंगाल इसके लिए फेमस है मछली के लिए, एंड इवन आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सो बट सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो है वो हमारे त्रिपुरा में देखा जाता है। सबसे ज्यादा लोग लाइक सबसे ज्यादा फिश कंजम्पशन पर इंसान के हिसाब से, दैट इज नन अदर देन त्रिपुरा। चलिए, अब मेजर कार्ब स्टेट कौन सी है? सो मेजर कार्ब स्टेट मतलब देखिए आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश का नाम आ गया। अब मैंने इसमें से क्या बताया था थोड़ी देर पहले, एआई, मतलब आंध्र प्रदेश इनलैंड फिशरीज के लिए नंबर 1 है, और मरीन के लिए कौन है? कर्नाटका, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश दो और चीजों के लिए फेमस है, दैट इज मेजर कार्ब स्टेट है, और कैटफिश, कार्ब और कैटफिश दोनों के लिए ही फेमस है, और साथ में मोराल के लिए भी काफी ज्यादा फेमस माना जाता है, ठीक है। सॉरी, मोराल के लिए बिहार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ओके, वही मैं सोचूं, मोराल के लिए बिहार, ठीक है। मोराल के लिए कौन सा स्टेट फेमस है, दैट इज नन अदर देन बिहार। और मेजर कार्प और कैटफिश के लिए जो स्टेट फेमस है वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्जाम में आने के लायक है, लाइक इन द सेंस कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देखिए। सबसे ज्यादा अगर वाटर बॉडी, इनलैंड वाटर बॉडी की माने, ठीक है, इनलैंड वाटर बॉडी को अगर हम माने तो सबसे ज्यादा पॉन्ड्स है, सबसे ज्यादा पॉन्ड्स है, और वो भी कितने परसेंट? 59%, 59 प्लस 59 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 9, मोटा मोटा मान के चलते 59%। और अगर सबसे कम इनलैंड बॉडीज, मतलब सबसे लोएस्ट क्या है इनलैंड बॉडीज में, वो है लेक्स। चलिए आगे तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ कि लेक सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में पाया जाता है, बट तब तक आप मुझे बता दीजिए। ओके, चलिए मैं ही बता देती हूँ। लेक सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे साउथ के स्टेट में, दैट इज तमिलनाडु। ओके, आप मुझे ये बताइए चिलिका लेक कौन सी स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटका। चलिए, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी बना दिया, ठीक है। आप लोग बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट विथ हाईएस्ट वाटर बॉडीज, तो सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज किसमें है? वेस्ट बंगाल। और अगर पूछे आपसे कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इनलैंड बॉडी कौन सी है, अगेन पॉन्ड्स, ठीक है, पॉन्ड कल्चर वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा फेमस है। अगर आपको ये पूछे कि मिनिमम वाटर बॉडीज कहाँ है, दैट इज इन सिक्किम, जो कि एक बहुत ही छोटा राज्य है, और आपको ये भी पता होगा कि फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है ये, और फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है हमारा सिक्किम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स कहाँ पे? ओके, हाई पे है। हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है। लीडिंग स्टेट्स विद वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, तो वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स के लिए जो स्टेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कीम्स रखती है, लाइक रखा गया है, दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स इस वक्त स्टार्टेड है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर। ओके, मैरीकल्चर से एक और नाम काफी सुना सुना लग रहा है, ठीक है,
दैट इज मॉरीकल्चर। ओके, सो मॉरीकल्चर और मैरीकल्चर में डिफरेंस है। मैरीकल्चर मतलब कि मराइन स्पीशीज का कल्टीवेशन। मराइन स्पीशीज मतलब सी वाटर में जो है शार्क्स, मैकरल, मैकरल, इन सब का कल्टीवेशन इज मैरीकल्चर। वेर एज मॉरीकल्चर मतलब मलबेरी का कल्टीवेशन। ठीक है, मॉरीकल्चर मतलब मलबेरी का कल्टीवेशन। और मलबेरी का कल्टीवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सेरी कल्चर के लिए। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे बहुत जल्द फिशरीज के बाद। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं व्हाट इज पीसीकल्चर। देखिए, पीसीकल्चर में फिन्स प्लस नॉन फिन्स जो है आ जाते हैं, बट एक्वाकल्चर में प्लांट्स भी आते हैं प्लस फिन्स प्लस नॉन फिन्स, ये सब जो है आ जाते हैं एक्वाकल्चर में। वेर एज पीसीकल्चर में मेनली हम फोकस करते हैं फिन फिशेस के कल्टीवेशन को। तो फिन फिश को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है पीसीकल्चर में। चलिए नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है। विच टाइप ऑफ वाटर बॉडी इज हाईएस्ट इन इंडिया? पहले बता चुकी हूँ, वेस्ट बंगाल। ओके, ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Depending on the nature of water in which fish in which fish lives, उसे हमने डिवाइड किया है 3 प्रकार में। फर्स्ट इज मरीन, देन फ्रेश वाटर, देन आता है हमारा ब्रैकिश वाटर फिशरीज। तो इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। चलिए, सो फर्स्ट जो है मरीन फिशरीज में क्या क्या है। देखिए, मरीन फिशरीज में, अच्छा सबसे पहले तो हम सैलिनिटी जान लेते हैं। ठीक है, सैलिनिटी के हिसाब से यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो 0 पाई जाती है, 0 सैलिनिटी। ठीक है, उसके बाद ब्रैकिश वाटर में लगभग 5 से लेकर के 30 पीपीटी तक पाई जाती है सैलिनिटी। ठीक है, और मरीन में मोर देन 30 होती है सैलिनिटी। अब इन इन लाइक वाटर में सैलिनिटी के बेसिस पे इन तीनों चीजों को क्लासिफाई किया गया है। और एक और चीज, ब्रैकिश वाटर फिशरीज को ही एस्चुरी कल्चर कहते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सी वाटर भी एंटर करती हैं और रिवर वाटर सी वाटर से मिलती है। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे रिवर वाटर जाके सी वाटर में मिल जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए अब फ्रेश वाटर, ओके, यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है 1 1 1। चलिए, सैलिनिटी क्या है? 0 होती है फ्रेश वाटर में। और अब देखिए, स्पीशीज को इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पीशीज को याद करना। ठीक है, तो सबसे पहली स्पीशीज है रोहू, कातला, मृगल। ये दो है जो है इंडिजिनस और इंडियन कॉमन कार्प कहते हैं इनसे। ठीक है, और ये सिल्वर फिश, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प जो है वो क्या है? एग्जॉटिक कार्प्स हैं। ठीक है, जो बाहर से आए हैं। अब देखिए, इसमें से देखिए एक इसमें से साथ में ना पास में एक और चीज हम सीख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। कातला जो है, कातला, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कातला कातला। देन ये कातला जो है ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ये बॉटम फीडर है या कॉलम फीडर है या सरफेस फीडर है? तो कातला इज अ सरफेस फीडर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रोहू, ये है लेबियोरोहिता, कॉलम फीडर, कॉलम फीडर है। उसके बाद हमारे पास आता है मृगल, सिरिनस मृगला, मृगल,
ये जो है ये एक बॉटम फीडर है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्कस करने के लिए है दैट इज ओके, अच्छा यहाँ पे छूट गया ना, हाँ। अगेन अगर आप पूछे कि सिल्वर फिश जो है, अगेन दिस आर क्लासिफाइड इनटू बॉटम लाइक कॉलम, देन आपका लाइक ये जो है ये है सरफेस फीडर, ये है कॉलम फीडर, या फिर कभी कभी आप इन्हें ऊपर भी देख सकते हो। देन ये फ्रेश वाटर पॉन्ड इज अगेन अ सरफेस फीडर, ठीक है सर, सॉरी ये बॉटम फीडर है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रैकिश वाटर, इसमें अगेन 30 पीपीटी रहती है सैलिनिटी, लेस देन 30 पीपीटी रहती है सैलिनिटी, लगभग आप मान के चल सकते हो 5 से 30 मोटा मोटा, ठीक है। और स्पीशीज जो इसमें है दैट इज मुलेट्स, सीबीज, पर्ल स्पॉट एंड मड स्किपर। तो मुलेट्स, सीबीज, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मुलेट्स, मड स्किपर, सीबीज और पर्ल स्पॉट। मुलेट, मड स्किपर, सीबीज और पर्ल स्पॉट। अब ये दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सी एंड फ्रेश वाटर, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है मरीन वाटर फार्मिंग। तो यहाँ पे जो है पीपीटी मोर देन 30 पीपीटी है। यहाँ पे सार्डिन्स, मैकरल, रिबन फिश, एंकीशोव्स, ट्यूना और जो है नेक्स्ट इज कोबिया। ये अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम आया है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप हमें बताइए हम ट्यूना डे कब मनाते हैं? ओके दो ऑप्शंस हैं आपके पास, 2 फरवरी या फिर 2 मई। अगर हम ट्यूना डे 2 फरवरी को मनाते हैं तो मई में क्या मनाते हैं? और आपको लगता है अगर मई में मनाते हैं तो फरवरी में क्या अच्छा चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए ट्यूना डे जो है उसे हम 2 मई में मनाते हैं और 2 फरवरी में हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखिए तो यहाँ पे याद रखिएगा आप कि सर्डाइंस, मैकरल, रिबन फिश और एंकीशोव्स ये सारे जो है मरीन वाटर फिशरीज के अंतर्गत आते हैं और ये कंप्लीटली सी वाटर में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। सो एक और रिविजन देखिए, ये वाले जो है ना ये काफी इजीली याद रह जाते हैं, बट जो याद नहीं रहते हैं दैट इज ये वाले और ये वाले। तो 2 MSP, मड स्किपर, मुलेट, पर्ल स्पॉट और सीबीज, ठीक है। और सैराडाइन, मैकरल, रिबन फिश और एंकीशोव्स, साथ में टूना और कोबिया भी आ जाते हैं। चलिए अब आगे, अच्छा हाँ एक और चीज, एक ऐसा लाइक ट्यूना इज द ओनली फिश जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग जो हम सीखने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ फिश फार्मिंग, उसे हमने कैटेगराइज किया है 3 मेजर पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज इंटेंसिव फिश फार्मिंग, सेकेंड पार्ट इज सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग और नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव। देखिए एक्चुअली मेरा जो सिस्टम है वो आउट ऑफ स्पेस रन हो रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम यही से कंटिन्यू करेंगे फिशरीज को और आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।